तो गाइस फाइनली यार लोकेशन पे पहुंच गया हूं और यहाँ पे पहुंचने के बाद गाड़ी लोड होनी शुरू हो गई है। तो वो लोग लेके आ रहे हैं सामान, उधर से आ रहा है, पहले वाले फ्लोर से ही आ रहा है वैसे। पर आज गोलू नहीं आ रखा है क्योंकि गोलू की जॉब लग गई। अब वो भी बोलेरो ही चला रहा है दिल्ली में ही, और अभी 3-4 दिन हो गए उसको, दो तीन ट्रिप उसने मार भी दिए हैं। फिलहाल उनका आगे चलने में एकदम आवाज़ से कर रहा है, कुछ अजीब सी आवाज़ कर रहा है, तेज़ चलने में, हल्के चलने में नहीं। तो इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। अभी 3 नट खोल दिए, 2 नट। हल्द्वानी तो मैं पहुँच चुका हूँ, पर यार जहाँ ट्रांसपोर्ट के आगे ना जगह है नहीं गाड़ी लगाने को, तो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है। तो इस वजह से मैं आ गया हूँ मंडी। तो अभी खाना भी मैं मंडी में ही खाऊंगा। और उसके हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज का दिन अपना होने वाला है, यानी कि आज का ट्रिप होने वाला है अपना दिल्ली से हल्द्वानी का। वैसे ही सामान पिथौरागढ़ जाना, पर हम हल्द्वानी से ही दूसरी गाड़ी में सामान डालेंगे। तो ये वाला जो ट्रिप है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला ट्रिप मेरे को मेरी मतलब कि जो मैं ब्लॉग बनाता ना, तो वीडियो देख के किसी ने डायरेक्ट ही कॉल किया था, पर जिनका सामान उन्होंने नहीं किया था, किसी गाड़ी वाले ने किया था। तो उन्होंने उनको कॉल किया होगा जिनका सामान है, और फिर जाके उनका नंबर दिया। तो अभी मेरी उनसे बात हो गई है और अभी जाना है मेरे को। 1 बजे तक पहुंचने के लिए बोल रखा है वैसे तो, पर अभी 11 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर में पार्किंग में जाऊँगा, 1 घंटा लगेगा। मेरे को जाना है मूलचंद, जो कि लगभग 25-26 किलोमीटर होने वाला है मेरी पार्किंग से। लाजपत नगर के थोड़ा सा आगे है, लाजपत नगर से लेफ्ट को जाता हो मूलचंद को। तो चलते हैं थोड़ी देर में और मिलते हैं आपको फिर उधर पार्किंग में पहुंचने के बाद। चलेंगे हम मूलचंद की तरफ, यानी कि लोडिंग वाले पॉइंट पे, और उसके बाद चलेंगे हल्द्वानी। फ़िलहाल पार्किंग पे मैं पहुंच चुका हूं और गर्मी ना, काफ़ी गर्मी है यार अभी भी, सच में। घर पे वैसे गर्मी लगती नहीं, पर बाहर आने के बाद ना इतनी गर्मी लगी भाई, मैं तो पसीना पसीना हो गया थोड़ी देर में। खाली गाड़ी साढ़े साफ़ करने में ही पसीना पसीना हो गया। और बाकी इधर साइड ना अभी पानी, इधर साइड पूरा पानी पानी भरा हुआ था और भी, पर अभी कम हो गया। और इधर वाला जो रास्ता है ना, वो रास्ता भी खुल गया अभी, क्योंकि पहले तक परसों तक तो पानी था, तो उस वजह से खुला नहीं था। और पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे एक पिकअप आ रही थी, तो पिकअप डूब गई थी, मतलब कि बंद हो गई थी। तो उसको फिर खिंचवा के निकाला होगा। तो हो सकता है उसका इंजन का भी काम हुआ होगा मेरे हिसाब से, अगर हो भी सकता नहीं भी, या फिर सूख के भी हो गया होगा ठीक। तो अभी ये वाला रोड खुल गया है, पानी बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया, अभी आपको दिखाऊंगा मैं कितना पानी रह गया। तो अभी चलते हैं। पर यार कसम से ना गर्मी काफ़ी बड़ी हुई है भाई, और 12 बजने वाले हैं। चलते हैं, 1 घंटा यहाँ से लगेगा, क्योंकि अभी भाई रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, इतना तो कंफर्म है कि रास्ते में ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा करके। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। तो एक सेल्फ हमें स्टार्ट नहीं होती, एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती सीएनजी वाली कोई भी गाड़ी भाई। और आज मैं आया हूँ लगभग 2 दिन के बाद आया हूँ। परसों आया था ना, परसों के पहले दिन आया था, परसों भी नहीं आया था, कल भी नहीं आया था। तो 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। कंटिन्यू स्टार्ट करना तो एक ही सेल्फ में हो जाता है, पर सीएनजी वाली तो वैसे भी नहीं होती है एक हिसाब से बोला जाए तो गाइस चलते हैं अब लोडिंग वाले पॉइंट, यानी कि मूलचंद, और मिलते हैं आपको वहीं जाके। अब तो अभी भी यहाँ पे इतना पानी बाकी रह गया है, और परसों यहीं पे वो बोलेरो गाड़ी डूबी हुई थी, तो यहाँ वाला तो क्लियर हो गया रास्ता। पर यहाँ का इतना पानी भाई, यहाँ पे पानी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से ना बड़ी ट्रकें निकलती हैं इधर वाले से, यहाँ से जो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है ना, वो ट्रक यहाँ से निकलते हैं। पर अभी भी इतना पानी है यहाँ पे, और ये दीवार भी यहाँ पर टूट गई थी उसमें। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। अब तो गाइस फाइनली यार लोकेशन पे पहुंच गया हूं, और यहाँ पे पहुंचने के बाद गाड़ी लोड होनी शुरू हो गई है। तो वो लोग लेके आ रहे हैं सामान, उधर से आ रहा है, पहले वाले फ्लोर से ही आ रहा है वैसे। और भी इतना हो गया बाकी लोड, और बाकी सामान रह गया। हाँ और है ये वाला, ऐसे वाली 4 भाई ना, ये प्लाई वाले और है। गाड़ी लोड करने के बाद अब जाके मैं निकल गया हूँ, और यहाँ पे ना गाड़ी वैसे जल्दी लोड हो गई, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो फर्स्ट फ्लोर से ही सामान आना था, तो लगभग आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अभी चलते हैं, सीएनजी डालूंगा आगे सराय काले खां, और उसके बाद चलेंगे सीधे हल्द्वानी की तरफ। वैसे तो मैं रात में पहुँचूँगा,
9-10 बजे के बाद ही पहुंचूंगा, क्योंकि आराम से जाऊंगा तो ज़्यादा स्पीड पर जाऊंगा नहीं, वैसे तो धीरे धीरे चलूंगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बाकी ये देखिए सफ़र का आनंद। तो गाइस यार मैं पहुंच गया हूं अभी सीएनजी पंप यानी कि सराय काले खां। और दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही ना इस टाइम पे भी, उतनी धूप नहीं आ रही पर गर्मी अभी भी है भाई। ये मान के चलो कि मतलब 40 डिग्री लगभग अभी भी है गर्मी। और मैं आपको बता दूं आज मैं अकेला आ रखा हूँ, तो साथ में और टाइम गोलू आता ना, जैसे गोलू अभी दिल्ली में ही है तो वैसे गोलू आता, पर आज गोलू नहीं आ रखा है क्योंकि गोलू की जॉब लग गई। अब वो भी बोलेरो ही चला रहा है दिल्ली में ही, और अभी 3-4 दिन हो गए उसको, 2-3 ट्रिप उसने मार भी दिए हैं। फिलहाल उनका ना लोकल का काम रहता है, जिसकी वो गाड़ी चलाता है तो उनका ज़्यादातर लोकल का काम रहता है, बाहर का काम उतना नहीं रहता है। तो फिलहाल लोकल में ही भटक के मतलब जैसे तैसे लोकेशन देख के पूछ पाछ के जा रहा है अभी, क्योंकि दिल्ली का तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता, फिर भी मतलब चला ही रहा धीरे धीरे। तो अभी सीएनजी फुल कर दें। देखो अब दोनों साइड यहाँ पे गाड़ी लग गई है, ये तो आगे जा नहीं सकता, मेरी लाइन ये है, पर इन्होंने पूरा बंद कर दिया। कोई गाड़ी हटेगी तभी जाना पड़ेगा भाई। तो मिलते हैं आपको आगे। गाइस मैंने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लिया, यानी कि अब यूपी बॉर्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो अभी दिल्ली को करते हैं बाय बाय। और आपको बता दो आज ना मैं कितने दिन के बाद ट्रिप पे आ रहा हूँ, मतलब कितने दिन के बाद मेरा ट्रिप लग रहा है सच में। मैं 29 तारीख को, हाँ 29 तारीख को मैं वापसी आया था, मतलब दिल्ली पहुँच गया था 29 तारीख को। 30 तारीख को हल्द्वानी से आया था पिछले महीने 30 अगस्त को, और तब से लेके आज 17 सितंबर हो गया। ये मान के चलो कि 18-19 दिन हो गए भाई। 18-19 दिन के बाद मेरा ट्रिप लग रहा है आज। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर भूखा ही रहना पड़ेगा भाई, खाना खाने भी नसीब नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो अगर महीने में एक चक्कर लगा तो अभी महीने में एक ही लग रहा है। अभी 17-18 तारीख हो चुकी है, अब 10-12 दिन और रह गए इस महीने में। मैं तो कह रहा हूँ यार इस महीने 1-2 चक्कर और लग जाए, 2 चक्कर और लग जाए कम से कम तो सही है। लग जाए एक भी लग जाए तब भी सही है यार, मैं तो 2 की बात कर रहा हूँ, पर यार कम से कम 2 और लग जाए तो मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल यूपी में आ चुका हूँ मैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और ठीक आगे कम से कम 10-12 किलोमीटर के बाद मेरे को होना है लेफ्ट, यानी कि क्योंकि सीधे जाएगा मेरठ की तरफ, और लेफ्ट को जाएंगे तो वो जाएगा फिर हल्द्वानी मुरादाबाद। तो गाइस चलते हैं और अभी मिलते हैं आपको सीधे आगे। बारिश शुरू होनी हो गई यहाँ पे, तो जिनका तिरपाल लगाने ना वो तिरपाल लगाने शुरू कर दी भाई। देखो तो यार फिर से ना बारिश शुरू हो गई भाई दिल्ली, काफी टाइम के बाद आज हो रही है बारिश। इससे पहले ना वैसे बहुत टाइम पहले हो रही थी बारिश, 7-8 दिन पहले हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई, तो आज फिर से बारिश शुरू हो गई भाई। ये देखो हो इधर तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार, सच में कुछ ज़्यादा ही हो रही भाई। पर ये जो तेज़ वाली बारिश है ना, ये ज़्यादा देर टिकती नहीं है, वैसे तो थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि धूप भी आ रखी है और धूप के साथ साथ बारिश भी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा भाई ये बारिश। तो फिलहाल तो लगी है बहुत तगड़ी वाली। मैं पहुंचा अभी दासना टोल प्लाजा। तो आगे वाला जो पहिया है ना, ये भी मेरा मोटी गिट्टी वाला है, तो ये ना आगे चलने में एकदम आवाज़ सी कर रहा है, कुछ अजीब सी आवाज़ कर रहा है, तेज़ चलने में, हल्के चलने में नहीं। तो इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। अभी 3 नट खोल दिए, 2 नट बाकी हैं। तो पीछे स्टपनी में ना वैसे वाला पहिया है जैसा इधर साइड लगा मेरा, देखो इधर वाला जैसा लगा है, तो उसको इधर लगाता हूँ अब, तब जाके वो आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि ना थोड़ा सा भी आवाज़ करे ना मेरा सर दर्द होता है भाई। इसको खोलते हैं और फिर लगा के चलते हैं आगे। गाइस जब मैंने ना इसका टायर चेंज कर दिया, जो स्टेपनी में था वो मैंने आगे लगा दिया और आगे वाला स्टेपनी में डाल दिया, तो अब गाड़ी स्मूथ चल रही है। पहले ना वो एकदम वाइब्रेट टाइप का आवाज़ भी कर रहा था और कुछ वैसे भी आवाज़ कर रहा था, पर अब सही चल रही है, अब मज़ा आ रहा है, अब आवाज़ नहीं कर रहा। गाड़ी में थोड़ा सा भी आवाज़ करे ना मेरा सर दर्द हो जाता है, मेरे को अजीब सा लगता है, मतलब कि क्या जो हो रहा है। तो तब मैंने चेंज कर दिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पंचर वंचर या फिर कुछ इस तरह का कोई दिक्कत नहीं था, बस आवाज़ का ही दिक्कत था, बस आवाज़ बंद हो गई उसकी।
वाइब्रेट टाइप का करा था क्योंकि वो मोटी गिट्टी वाली थोड़ा सा टायर ना बड़ा होता है और वो वैसे वाला छोटा होता है, तो उसी में आवाज़ कर रहा था। बाकी अब देखो सफ़र स्लोली स्लोली जाके मैं मुरादाबाद पहुंच चुका हूं और ये है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। मुरादाबाद यहाँ से लग गया, वैसे तो मुरादाबाद अभी आगे है, तो गजरौला यहाँ से ख़त्म हो गया, तो अभी यहाँ से मुरादाबाद थोड़ा सा है, मुरादाबाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ना आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्रिप पे आ रहा हूँ, 18 या 19 दिन के बाद, तो कुछ अलग ही लग रहा है वैसे गाड़ी चलाने में भी, और कुछ अलग ही फील आ रहा है, मतलब बोला जाए तो अजीब ही लग रहा है वैसे तो, पर ठीक है क्योंकि आज दिन में आया ना, तो दिन में तो गर्मी है भाई, और टाइम रात में ही जाता हूँ तो रात में इतनी गर्मी नहीं लगती। तो यहाँ पे ऐसे लाल लाल हो गया वो गर्मी से भाई, पसीना ऐसे 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 पोंछते तो पूरे रास्ते गर्मी हो रही है यार। आज जब तक कमरे पे था ना, कमरे पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि कमरे पे ठंडी लगती थी, कंबल ओढ़ना पड़ा था रात में, पर यहाँ पे ना गर्मी लग रही भाई। दिल्ली में भी बहुत हो रही थी गर्मी, पर यहाँ पे अभी शाम के 5 बज चुके हैं अभी, तो खैर अभी इतनी गर्मी नहीं है, और बीच में बारिश भी हुई थी, तो ठीक है अभी मौसम, पर दिन में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं स्लोली चल रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं, और वेदर कुछ इस तरह का हो रहा है, धूप भी नहीं आई है और बारिश भी नहीं हो रही, पर बारिश हुई थी पर अभी रुक गई है। तो चलते हैं अब, मैं थोड़ी देर रुका हूँ यहाँ पे, अब निकलते हैं हल्द्वानी को, और अभी भी लगभग हल्द्वानी यहाँ से 130 किलोमीटर अभी भी हल्द्वानी है, वैसे तो 130 हो गया, उससे कम भी हो सकता है, मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं। कल मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर बोले तो सीएनजी पंप, जहां पे हमेशा से सीएनजी डालते हैं, तो बिलासपुर वाला फिक्स है सीएनजी पंप। एक बार दिल्ली डाली थी तो दूसरी बार यहाँ पे, और आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जैसे अभी सर्विस कराई ना, सर्विस के बाद पहली बार, मतलब सर्विस के बाद आज ही ट्रिप लगा मेरा, तो सर्विस से पहले ज़्यादा एवरेज देती थी गाड़ी, या सर्विस के बाद ज़्यादा दे रही है, या फिर पहले जितनी दे रही है वो पता करेंगे। इससे पहले जब आया था मैं हल्द्वानी, तो उस दिन भी मैंने सराय काले खां से ही सीएनजी डाली थी, और उसके बाद यहाँ डाली थी, तो उस दिन लगभग 1700 कुछ रुपए की सीएनजी आई थी। और आज देखते हैं आज कितने रुपए की आती है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस है, जहाँ से उस दिन आया था वहीं डाली थी आज भी, और वहाँ से यहाँ, और बराबर वेट भी है, ज़्यादा वजन भी है नहीं गाड़ी में, जितना उस दिन था आज भी उतना ही है। तो देखते हैं कितने की आती है और कितना कम आता है। मेरे हिसाब से कम की आएगी, ज़्यादा की तो नहीं आएगी। उस दिन 1700 की आई थी ना, तो आज लगभग थोड़ा बहुत कम तो आएगा, मतलब देखते हैं कितना, क्या पता उतने की आती है, क्या पता कोई फ़र्क ही ना पड़े, जो भी होगा फिर देखते हैं। बाकी अभी बिलासपुर पहुँच गया, और यहाँ से अभी 50 किलोमीटर लगभग हल्द्वानी है, तो अभी 1 घंटे से ऊपर पर लगेगा, क्योंकि अभी रुद्रपुर में मेरे को काफ़ी जाम मिलने वाला है। रुद्रपुर में जाम मिलता है, 10 बजे तक जाम ही रहता है वैसे, और अभी टाइम हो रहा है हाँ अभी 7 बज रहे हैं वैसे तो अभी रुद्रपुर में जाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि छुट्टी का टाइम रहता है ना, इतनी सारी फैक्ट्री है वहाँ पे, तो छुट्टी का टाइम रहता है, तो जाम मिलता ही मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सीएनजी फुल करते हैं और फिर चलते हैं और देखते हैं कितने की आती है। तो गाइस ये है बिलासपुर का सीएनजी पंप, और सीएनजी अपनी डल रही है, यहाँ पे है 100.90, तो 101 रुपये लगभग है यहाँ पे। देखते हैं कितने की सीएनजी आती है। और पहले ना एक खाली ओनली वन यही था सीएनजी वाला, तो अभी दूसरा भी यहाँ पे खुला हुआ है। तो और ये जो ये पार्क टाइप का है ना, जैसे ये वाला, तो पहले वो यहाँ तक था, और यहाँ पे बहुत सारे फूल लगाए थे, पर अभी ना इन्होंने फूल हटा दिए शायद। पहले बहुत सारे फूल थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था, इतना गार्डन टाइप का था, पर अभी ये सीएनजी दूसरा खुलने की वजह से तो ये गार्डन उधर शिफ्ट कर दिया, मतलब छोटा सा रह गया, छोटा सा खेत सा रह गया बस, पहले यहाँ तक था। देखते हैं भाई कितने की सीएनजी आती है। तो गाइस सीएनजी फुल करवा लिया, और सीएनजी आई है 1084 रुपये की, और उस दिन आई थी 1700 रुपये, 1700 कुछ रुपये की आई थी। तो ये मान लो कि पूरा 600 रुपये का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे अभी ना आज थोड़ा सा प्रेशर कम था, अगर प्रेशर फुल होता ना तो शायद अभी थोड़ा बढ़ जाता, लगभग 1200 तक की आती, वैसे भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 200 प्लस प्रेशर है ही वैसे तो, थोड़ा अगर बढ़ता हो तो तब 1200 की आती। फिर भी मतलब अभी तो 600 रुपये का डिफरेंस आया, और वैसे अगर 1200 की आती तो 500 रुपये का, मतलब इतना फ़र्क पड़ा था पहले यार। मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि शुरू बहुत टाइम से आ रहा हूँ हल्द्वानी भाई, तो लग ही रहा था शुरू में ऐसे ही 12-13 से ऐसे ही आती सीएनजी। तो
तब मैं समझ ही रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सर्विस करानी पड़ेगी। तो जब सर्विस कराई तो अभी अच्छा एवरेज दे रही गाड़ी। तो अब चलता हूँ मैं हल्द्वानी की तरफ और सीधे मिलता हूँ आपको हल्द्वानी जाके। हल्द्वानी तो मैं पहुँच चुका हूँ, पर यार जहाँ ट्रांसपोर्ट के आगे ना जगह है नहीं गाड़ी लगाने को, तो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है। तो इस वजह से मैं आ गया हूँ मंडी। तो अभी खाना भी मैं मंडी में ही खाऊंगा और उसके बाद यहीं पे सो जाऊंगा। आज गाड़ी में ही सोऊंगा, मतलब ट्रांसपोर्ट में नहीं सोऊंगा। तो ट्रांसपोर्ट वैसे खुला है, उन्होंने, मैं बोला था खुला छोड़ना करके, तो वहाँ पे कोई रह रहा है अभी। तो वहाँ पे जगह ही नहीं गाड़ी लगाने को, खाली फिर गाड़ी दूसरी जगह लगानी पड़ेगी मेरे को। तो सामान भी लोडना, फिर चोरी चारे का भी रहता भाई। वैसे तो चोरी नहीं होती, पर फिर भी सेफ्टी के लिए मेरे को गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। अगर खाली गाड़ी होती तो मैं कहीं पे भी खड़ी करके फिर ट्रांसपोर्ट में ही सो जाता। पर अभी खाना खाने के बाद यहीं कहीं आसपास ही लगाऊंगा और वहीं पे ही सो जाऊँगा। तो भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी खाना खाया था, 10 बजे खाना खा लिया था। तो अभी भूख लग रही, तो खाना खाने चलता हूँ। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, इसी के पार्ट 2 में, यानी कि जब कल हम जब सामान दूसरी गाड़ी में डालेंगे। तो मिलेंगे आपको कल।